नमस्कार। विज्ञान के अंतर्गत खोज से संबंधित विषय में स्वागत है आपका। मैं हूं शिव शंकर गुप्ता और आज के इस अंक में हम खोज से संबंधित विषय यानी माइक्रोस्कोप के बारे में हम चर्चा करेंगे और माइक्रोस्कोप से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उन सारी चीज़ों को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो जिन जीवों को हमारी आँख जो है नहीं देख पाती है उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं एवं सूक्ष्म जीव को देखने के लिए एक विशेष युक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं तो सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो हम जान गए कि सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष युक्ति की जो आवश्यकता पड़ती है उसे हम सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर माइक्रोस्कोप के खोजकर्ता कौन थे यानी डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों इसके आविष्कारक के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं मिली है, परंतु एक अनुमान के मुताबिक सन 1590 यानी 16वीं शताब्दी में नीदरलैंड के चैचरल्स जॉनसन ने खोज की थी। तो अब बात यह उठती है कि आखिर सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कब किया जाता है। तो आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब वस्तु सूक्ष्म होने के कारण अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं तब उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी जैसी युक्ति का उपयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान में ज़्यादातर सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जो है सूक्ष्मदर्शी का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में इनका व्यापक उपयोग होता है। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला सूक्ष्मदर्शी के बिना अधूरी ही होती है। ऐसा इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे जीव हमारे आसपास मृदा यानी मिट्टी, जल तथा वायुमंडल में हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं अपनी आँखों के द्वारा। इसके लिए हमें उनको आवर्धित करने यानी बड़ा करने की आवश्यकता होती है। आगे अब चलते हैं सूक्ष्मदर्शी की विकास का इतिहास यानी सूक्ष्मदर्शी का जो खोज जो हुआ वो किस प्रकार हुई थी और अब की स्थिति क्या है। तो दोस्तों मनुष्य की आंख सूक्ष्म वस्तु को नहीं देख पाती है जैसा कि हम जानते हैं। क्योंकि आंख सिर्फ 1 मिलीमीटर के 10वें भाग को ही देख पाती है और इसी समस्या को हल करने की दृष्टि से 16वीं शताब्दी में लेंसों का इस्तेमाल चश्मे बनाने के रूप में किया जाने लगा था एवं 17वीं शताब्दी में प्रारंभिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ। सूक्ष्मदर्शी की परिकल्पना गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज के बाद की। इसके लिए उन्हें टेलीस्कोप में लेंस की बीच की दूरी ज़्यादा कर दी, इससे पास की वस्तु बड़ा दिखने लगा। हालांकि गैलीलियो ने 1 दशक से भी ज़्यादा समय इस कार्य में लगाए, परंतु जकारिया जॉनसन नामक व्यक्ति को आधुनिक सूक्ष्मदर्शी का खोजकर्ता माना जाता है। हालांकि उस समय इसके दूरगामी अच्छी परिणाम की कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस दूरगामी परिणाम की कल्पना तब सिद्ध हुई जब हॉलैंड के एक दुकानदार एंटोनियो ल्यूनहॉक ने लेंस द्वारा वस्तु को असली आकार से 200 गुना बड़ा कर दिखाया। इसी क्रम में ल्यूनहॉक ने 1674 में बैक्टीरिया जीवाणु की खोज कर दी और इसी क्रम के दौरान इसके बाद सूक्ष्मदर्शी में सुधार होता गया। कालांतर में लेंसों को संयोजित कर रॉबर्ट हुक ने भी सूक्ष्मदर्शी बनाया। 1830 में अंग्रेज दृष्टि वैज्ञानिक जोसेफ जैक्सन ने सूक्ष्मदर्शी बनाया जिसमें इमेज चमकदार दिखाई दिया। लुई पास्चर ने भी सूक्ष्मदर्शी बनाया। फिर 20वीं सदी में 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज क्रांति साबित हुई। इसमें प्रकाश पुंज के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कण होते हैं जो परमाणु के भीतर पाए जाते हैं। इनमें लेंस की बजाय चुंबक इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चुंबक ही इलेक्ट्रॉन के पुंज को मोड़कर इमेज बनाते हैं। पिछली 4 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो सूक्ष्मदर्शी में सुधार के साथ साथ उनकी आवर्धन क्षमता में वृद्धि हुई है। वर्तमान में हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु के 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग यानी 10⁻⁻6 मीटर अर्थात 10 माइक्रोन को सुगमता से देख सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि भविष्य में परमाणु को भी इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं
कितने प्रकार के सूक्ष्मदर्शी होते हैं? सूक्ष्मदर्शी के प्रकार इस प्रकार है। फर्स्ट है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इसे लाइट माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। ये जीव जंतु के अंग को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये दृष्टि से संबंधित माइक्रोस्कोप है। दूसरी बात करूँ तो प्रतिदीप्त सूक्ष्मदर्शी, इसका उपयोग दवा, जीव विज्ञान, अनुसंधान, निरीक्षण में किया जाता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और इसका प्रयोग जो है वो प्रयोगशाला में किया जाता है। चौथा स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप और पांचवा एक्सरे सूक्ष्मदर्शी, जिसके द्वारा शरीर के अंदर के भाग का चित्र लिया जाता है।